हेलो एवरीवन। बेटा, कल आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो गुडविल एक तो जो बैलेंस शीट में दिखाई देती है और एक जो बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है। तो जो बैलेंस शीट में दिखाई देती है वो हमें राइट ऑफ करनी होती है, और किस तरह से राइट ऑफ करते हैं वो आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करनी, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से चार्ज करना। और वहाँ पर बेसिकली क्या था कि नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में ला रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। बेटा, जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो आपको पता है राइट ऑफ करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो तो राइट ऑफ होनी है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से चार्ज किया जाता है, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होते हैं। अब इसके साथ नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, तो बेटा ये आपको पता है जब नया पार्टनर अपने गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया जाता है, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पर एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनकी रेशो बेटा 5:3 है। ऑन March 1, 2017 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। 1 मार्च 2017 को उन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 4:3:2। तो नई रेशो दे रखी है तो सैक्रिफाइस निकालने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं दे रखी होती तो ओल्ड रेशो ही क्या होती, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब क्या हो रहा है बेटा, Z brought in rupees 1 lakh in cash as his share of capital, but could not bring any amount for goodwill in cash। 1 लाख तो अपनी कैपिटल का ला रहा है कैश में, लेकिन गुडविल का पैसा कैश में लाने में वो क्या है, असमर्थ हो गया, नहीं ला सका। द फर्स्ट गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000। जेड के एडमिशन के टाइम पर गुडविल की जो वैल्यू निकाली गई है वो है 1,80,000। अब जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 4 3 7 और 2 9, 2/9, 9 दूनी 18, तो 40,000 अमाउंट निकलेगा। और इसको आप बेटा जेड के करंट अकाउंट से चार्ज करोगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि बांट दोगे। X and Y decided that Z can bring his share of premium for goodwill later, or it can be adjusted against his share of profits। तो अभी तो कैश में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई ये डिसाइड कर रहे हैं भाई या तो ये बाद में ला सकता है या फिर इसके प्रॉफिट से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से हम चलेंगे तो उसके करंट अकाउंट से हम क्या है, चार्ज करेंगे। एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹2,40,000। तो ये 5:3 में चार्ज की जाएगी ओल्ड पार्टनर से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा बैलेंस शीट क्लियर करने का। लायबिलिटी साइड क्लियर करिए, फिर एसेट साइड क्लियर करिए, फिर आगे चलिए। अब क्योंकि ये गुडविल का अमाउंट है, ये एसेट साइड का होता है, तो इसको आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 2 40, 5 और 3 8, 8 3 24, 30,000 एक का आ गया, 30 पंजे 150, यानी कि 1,50,000 एक्स से चार्ज किया जाएगा, और 30 3 90,000 चार्ज किया जाएगा वाई से। तो एंट्रीज देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वही 1.5 लाख और 90,000 और 2 40 ये बांट दिया। उसके बाद वो अपनी कैपिटल ला रहा है जेड, सिंपल सी बात है। उसकी गुडविल का हिस्सा हमने निकाल लिया था 40,000, उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर दिया, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल लेंगे।
ये देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू दे रखी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 32,500 तो एक्स को मिलेगा और 7,500 वाई को। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम, यानी कि जितना उसका गुडविल का पैसा है वो पूरा कैश में नहीं ला रहा है। तो जितना कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, बाकी जितना नहीं ला रहा है उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 इनकी रेशो है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ये लेता है तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो रेशो आ जाएगी 2:1, क्योंकि एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। सी ब्रिंग्स ₹50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000। अब उसकी गुडविल का जो हिस्सा है 90,000, लेकिन वो 50,000 ला रहा है, तो 50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन 40,000 उससे उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको राइट ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा आप जितना वो गुडविल का हिस्सा ला रहा है कैश में उसकी एंट्री कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि 50,000 ला रहा है तो 50,000। फिर इस अमाउंट को आप बांटते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 आ गई, क्योंकि 1/6 है वो ए से ले रहा है, 1/12 बी से। एलसीएम लेने के बाद 2:1 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, बेसिकली जितना 50,000 है ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, अब 40,000 जो था वो कैश में नहीं ला रहा है, तो ये करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट 40,000। अब ये बेटा टोटल 50,000 है और ये 40,000, तो ये हो गया 90,000। 90,000 को आप 2:1 में बांटेंगे, 3×3 = 9, तो 30,000 एक आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 30 एकम 30। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 60,000 ट्रांसफ़र किया जाएगा और बी के में 30,000। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बाकी कल आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कराएंगे बेटा, वही जो पिछले चैप्टर में हुआ था वही इसी चैप्टर में। तो आपको थोड़ा सा बस डीपली देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ओके बाय, टेक